तो क्या मतलब फिर से एक वन शॉट रिवीजन वीडियो के साथ मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पे। चैप्टर नंबर 11 करेंगे हम इस वीडियो में, डुअल नेचर। देखो चैप्टर नंबर 11 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक मैं आपको बताऊं वो पूरे टॉपिक आपको कंप्लीटली रट के जाने हैं एग्जाम में, अगर आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो। देखो इस पूरे चैप्टर में जो मेन टॉपिक है वही बताऊंगा, और जो एनसीईआरटी का पेज मैं बताऊंगा वो एनसीईआरटी का पेज आपको रटना है, मतलब रटना है। देखो अब मैं सबसे पहले बताऊंगा कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक जो आप पढ़ोगे इस चैप्टर में पढ़ना चाहिए आपको, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब मैं इसको लिख देता हूं जल्दी से, आपने क्लास में पढ़ा भी होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको टॉपिक कौन सा पढ़ना है, तो सिर्फ लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन। लेनार्ड, आपने ये नाम सुना होगा, लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन था अपने पास, लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन था यहाँ पे। तो लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन आपको पढ़ना है, और ये कहाँ मिलेगा तो आपको मैं बता दूं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी पेज नंबर, जो एनसीईआरटी का मैं पेज नंबर बता रहा हूँ वही पेज नंबर आपको रटना है, ये है 392। तो 392 में जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट आपको रटे होने चाहिए, उन्हीं में से मोस्ट वाली क्वेश्चन बनेगा। तो पेज नंबर 392 और 393 में भी चले जाना, उसमें एक पॉइंट है, मतलब 392 में सारे पॉइंट्स हैं, और एक पॉइंट 392 का 393 पे भी है, जो कि मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा भी दूंगा, यहीं पे आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएगा। तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 392 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेनार्ड ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पहले दो ही चीज करनी है फोटो इलेक्ट्रिक में, पहला क्या है लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन, और दूसरा काम जो आपको करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो है अपने पास 3 ग्राफ। पूरी एनसीईआरटी में सिर्फ 3 ही ग्राफ है इस चैप्टर में, और वही 3 ग्राफ पढ़ना है। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ, ये 3 ग्राफ आपको पढ़ने हैं और रटे भी होने चाहिए आपको ये तीनों ग्राफ विद। देखो कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ तो पढ़ लेते हैं लेकिन ग्राफ के नीचे जो नोटेशंस लिखी है वो नहीं पढ़ते, तो आपको वो लाइन भी पढ़नी है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी लाइन पे कौन सा ग्राफ बनाना है। तीनों ग्राफ कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बच्चों के लिए। तो 3 ग्राफ है जो कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, वही 3 ग्राफ रटने हैं। तो ये हो गया पहला टॉपिक जो आपको रट के जाना है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, इसको छोड़ के बिल्कुल में चले जाना, पछतावा बहुत होगा भाई साहब। और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आइंस्टाइन इक्वेशन। तो आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ोगे आप, जो आपने पढ़ रखा होगा इस चैप्टर में ऑलरेडी। आपने जब चैप्टर पढ़ रहे होते तब आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन पढ़ा होगा, जो कि मेनली कितने थे, सिर्फ ये कि गिवन एनर्जी जो होता है अपने पास वो वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, उसी फॉर्मूले को तोड़ना आना चाहिए। ये एच न्यू था, ये एच न्यू नोट था, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था, इन सब के डेफिनेशन देख सको तो देख लेना। और ये ईवी था, ईवी भी कहते हैं, ईवी नोट भी कहते हैं। तो ये जो फॉर्मूले थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। इस पे हो सकता है 1-2 नंबर का बेसिक न्यूमेरिकल्स बन सके, इस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। तो बस फॉर्मूले है और उसमें कुछ है नहीं मेन पॉइंट। तो आपके पास 2 टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, वो है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर, मैं यहाँ पे पार्टिकल नेचर लिख देता हूँ बस। तो ये है पार्टिकल नेचर, जो है आपको सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है। और एनसीईआरटी का इसका भी मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। एनसीईआरटी पेज नंबर जो है वो है 396 पेज नंबर 396। उसमें 5 पॉइंट है, पूरे 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, और सिर्फ वही 5 पॉइंट रटने हैं। इंपॉर्टेंट में से एक बता दूं मैं आपको ये चीज, तो पार्टिकल नेचर में जो 5 पॉइंट है एनसीईआरटी में 396 पेज नंबर पे वो, और ये 392 में जितने भी पॉइंट्स है लेनार्ड के ऑब्जर्वेशन वो सारे, और ये 3 ग्राफ तो बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो हर बार ऑलमोस्ट यहाँ से क्वेश्चन बने जरूर है। इसके अलावा लास्ट एक और टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, टोटल 4 ही टॉपिक पढ़ने पूरे चैप्टर में, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो जो चौथा और लास्ट टॉपिक आपको करके ही जाना है किसी भी हालत पर, अगर आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो बोर्ड में, तो वो है डुअल नेचर। डुअल नेचर नहीं, और काम करो इसको डी ब्रोगली लिखा करो, डी ब्रोगली वेवलेंथ हम इसको कहते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है और 2-3 चैप्टर में आता है, इसलिए आपको ये पढ़ के जाना ही चाहिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ के जितने फॉर्मूले मैं वहीं लिख देता हूँ, छोटे से तो फॉर्मूले बस फॉर्मूले याद करना है इसके, कि लैम्डा इजकल टू, लैम्डा मतलब था डी ब्रोगली वेवलेंथ, दैट वाज फॉर्मूला वाज एच अपॉन में पी। पहला फॉर्मूला क्या था कि लैम्डा इजकल टू एच अपॉन में पी होगा। तो यहीं पे आपने एच को खोला होगा, पी की जगह में एम वी लिख सकते हैं क्योंकि पी एम वी के बराबर होता है। फिर आपने इसका अगला फॉर्मूला भी देखा होगा √2m/ke वाला, ये भी एक फॉर्मूला है। अब काइनेटिक एनर्जी को भी खोल सकते हैं हम यहाँ पे, लैम्डा इजकल टू √2m और ई वी लिखते हैं ना काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ईवी, तो काइनेटिक एनर्जी को हटा के आप ईवी लिख सकते हो। और इसी को सॉल्व करके डेविसन और जर्मन ने जो एक और मेन फॉर्मूला दिया था जो कि कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो यहाँ लिख देता हूँ, लैम्डा इजकल टू 1.227 अपॉन में रूट का वी, ये नैनोमीटर में था। ये वाला फॉर्मूला भी देख लेना, और ये सारे फॉर्मूले तो अलग से है ही। तो इतने फॉर्मूले थे डी ब्रोगली वेवलेंथ के, तो मैक्सिमम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है अगर आपने ये 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब है कि आप बोर्ड में इस चैप्टर के रिगार्डिंग प्रिपेयर हो टोटली। तो जल्दी से ये चारों टॉपिक आपको एनसीईआरटी के रिगार्डिंग जितना मैंने बोला है, एनसीईआरटी का ये पेज नंबर 396 और 392 वाला और 3 ग्राफ तो रट देना। इससे आप एनसीईआरटी जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो सारे टोटली इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे और हाई स्कोर कर पाओगे अपने सीबीएसई बोर्ड में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के रिवीजन के साथ, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता रहूंगा। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और लाइक कमेंट करते रहना, ताकि मुझे पता चलते रहे आप देख रहे हो और आपकी हेल्प हो रही है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।